शाहरुख खान ने गौरी को ये कहा कि चलो तुम मुझे बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती अपना। शाहरुख खान ने मन्नत में जाके वेव करना शुरू किया था, तो उसके बाद शाहरुख खान को नजर लगना स्टार्ट हो गई थी, जिसके बाद शाहरुख खान ने यहाँ पर प्रियंका चोपड़ा के साथ अफेयर का सुन के जितना बुरा गौरी खान को लगा था उतना बुरा ही करण जौहर को भी लगा था, क्योंकि करण जौहर भी शाहरुख खान के लिए वही फीलिंग्स रखते थे जो शाहरुख खान और सलमान खान की जो आपस में टसल है ना, जो लड़ाई है वो है जैसे कि कतरीना कैफ की बर्थडे आती है, बर्थडे में सलमान खान शाहरुख खान को ये इशारा कहते हैं कि तुम्हारा शो फ्लॉप जा रहा है और मेरा शो सुपर डुपर हिट जा रहा है। शो कौन सा होता है? सलमान खान ने शाहरुख खान से कहा कि मेरा ऐश्वर्या राय से ब्रेकअप हो चुका है, अब तुम ऐश्वर्या राय को अपनी फिल्म में कास्ट मत करो, जिस पर शाहरुख खान ने कहा आई एम सो सॉरी, मैंने ऐश्वर्या राय। प्रीति जिंटा शाहरुख खान से पूछती हैं कि अगर मैं एक फिल्म बनाऊं तो क्या आप उसमें रोल करेंगे? तो शाहरुख खान उनसे पूछते हैं क्या तुम उस फिल्म में पहले से क्या इनका कोई अफेयर भी था आपस में प्रियंका तक? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, आपने देखा होगा पिछली जो एपिसोड्स थी हमने डिस्कस किया बॉलीवुड के डिफरेंट लेजेंड्स को, और साथ साथ उनकी जुड़ी जो स्टोरियां थी उनको भी हमने डिस्कस किया। हमने देखा कि आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया हमारी एपिसोड्स को। हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, मज़ीद बहुत सारी स्टोरीज़ आपके लिए लेकर आएंगे, बहुत सारी जो कॉन्स्पिरेसीज़ हैं, बहुत सारे जो छुपी हुई कहानियां हैं, जो कि कंट्रोवर्सीज़ भी हैं, हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से डिफ़ाइन करें और आप तक पहुँचाएँ बगैर किसी इंतज़ार के। आपकी फेवरेट लबीबा अरशद की जानिब बढ़ते हैं। लबीबा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आपका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा था हसन, थैंक यू। बिल्कुल ठीक हो गया। लबीबा, किसकी स्टोरी सुनाएंगी? अच्छा, आज SR के लास्ट सुपरस्टार की स्टोरी सुनाने लगी हूँ। और आई डोंट नो, जो आपने पहले इंट्रोडक्शन दिया है कि हमें बहुत ज्यादा प्यार मिलता है, जो शाहरुख खान के डार्क सीक्रेट्स आज के पॉडकास्ट में हम दोनों मिलकर रिवील करेंगे ना, उसके बाद क्या क्या हमें कमेंट सेक्शन में सुनने को मिलेगा। लेकिन बुरा भला भी सुनना बुरा भला भी, क्योंकि शाहरुख खान पॉपुलर बहुत है और उनकी वो डार्क साइड बहुत कम लोगों को पता है, जो आज हम रिवील करेंगे। ओके, वैसे तो बड़ी पॉजिटिव पर्सनैलिटी है, ये तो ऐसी कोई मतलब ऑब्वियसली जो सामने देखने वालों को लगता है कि बहुत पॉजिटिव पर्सनैलिटी है, कोई कंट्रोवर्सी ऐसा नजर नहीं आती, बस सलमान के साथ थोड़ी सी वो नजर आती है। लेकिन चलते हैं, मुझे बताएं सबसे पहले कैरियर का आगाज। अच्छा, मैंने ना बहुत पहले एक चीज सुनी थी कि शाहरुख खान पेशावर की सड़कों पे थे और इसी तरह किसी डायरेक्टर की नजर में आए और उठा के इंडिया ले गया। बताएं कैरियर शुरू कैसे हुआ, आपको बेहतर पता होगा। अच्छा, शाहरुख खान के बारे में ये सुना जाता है कि शाहरुख खान बहुत गरीब थे। शाहरुख खान का कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं था, शाहरुख खान एक आउटसाइडर थे। और अगर मैं आज के पॉडकास्ट में आपको बताऊं कि सारी बातें खुद से बनाई गई थी ताकि ऑडियंस शाहरुख खान को सिंपैथी दिखाए, अच्छा, तो शॉकिंग नहीं लगेगा आपको? जाहिर सी बात है। मैं आज के पॉडकास्ट में आपको बताऊंगी कि शाहरुख खान की फैमिली के मीडिया के साथ, फिल्म इंडस्ट्री के साथ कितने सारे लिंक्स थे, जबकि शाहरुख खान एक छोटे बच्चे थे, शाहरुख खान एक आउटसाइडर नहीं थे। अच्छा? और शाहरुख खान एक गरीब बच्चे भी नहीं थे। हैं? हाँ, वाकई? बिल्कुल। बताएं। शाहरुख खान की जो वाइफ, शाहरुख खान की जो मदर थी लतीफा, उनके इंदिरा गांधी के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। सोचिए, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई थी। और शाहरुख खान की मदर और मैजिस्ट्रेट थी वो। और उनके फादर शाहरुख खान के, जिनके अपने रेस्टोरेंट्स की चेन थी, और शाहरुख खान की मदर लतीफा को जिन्होंने अडॉप्ट किया हुआ था, उनके अपने बेंगलोर्स थे, उनकी अपनी रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज थी। अब शाहरुख खान ये कहते हैं मैं एक बहुत गरीब हूँ, मेरे पास जहाँ पर मैं गौरी को प्रपोज करने के लिए गया, मेरे पास वापसी के टिकट के पैसे भी नहीं थे, मैंने गौरी से पैसे बोरो किए और मैंने वापसी का रास्ता नापा। वो शाहरुख खान है जिनके फादर के अपने रेस्टोरेंट की चेन्स है, जिनकी मदर मैजिस्ट्रेट है। चले अगर मान लेते हैं कि शाहरुख खान की फादर की डेथ हो गई और उसके बाद शाहरुख खान पे एक टाइम पीरियड आया जिसके बाद शाहरुख खान को कुछ गुर्बत देखनी पड़ी। तो शाहरुख खान के फादर की डेथ होती है 1990s के बाद। तब तक तो शाहरुख खान ने खुद फिल्म इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया था। 1991 में शाहरुख खान की पहली फिल्म आई दीवाना, और हम ये सब जानते हैं कि शाहरुख खान का उसमें एक साइड रोल था, सेकेंडरी रोल था। ऋषि कपूर और दिव्या भारती उसमें लीड एक्टर का रोल कर रहे थे। लेकिन शाहरुख खान की जो पॉपुलैरिटी थी दीवाना सॉन्ग से, उसको कोई नहीं झुठला सकता। और उससे पहले भी शाहरुख खान फौजी और सर्किट जैसे जो ड्रामा सीरियल्स थे उनमें काम करना शुरू कर चुके थे। ठीक है। अच्छा, उससे पहले ना एक बात सामने आती है कि गौरी खान और शाहरुख खान दो ऐसे लोग हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, जो फिल्म इंडस्ट्री पे बहुत ज्यादा कंट्रोल रखते हैं। बिल्कुल सुना है, मैंने भी सुना है। ये भी सुना आपने? अच्छा, शाहरुख खान जब गौरी से मिले, वो एक शादी में मिले थे। शाहरुख खान की एज उस वक्त थी 18 साल और गौरी खान की एज थी उस वक्त 14 साल।
अब सोचें शाहरुख खान के साथ जो एक टैग लगाया जाता है ठरकी खान का, कि शाहरुख खान 18 साल के होके एक 14 साल की लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। चले हम इस फैक्टर को मैं भी एज अ लेडी मानती हूँ कि वो गौरी के साथ बहुत लॉयल रहे हैं, लेकिन कब तक लॉयल रहे हैं ये क्वेश्चन मार्क है। ये क्वेश्चन मार्क है। ये कंट्रोवर्सी शायद आपने भी आगे जाके सुनी हो, इसको हम आगे डिस्कस भी करेंगे। होता है ऐसे कि गौरी के साथ एक शादी में मिलते हैं, दोनों को प्यार हो जाता है, लेकिन गौरी के घर वाले शाहरुख खान को एज अ सन इन लॉ पसंद नहीं करते। बहुत सारी उसमें खामियां नजर आ रही होती है उनको कि अभी तो कुछ करता नहीं है। दूसरा, शाहरुख खान ने जो स्टोरी सुनाई, उन्होंने कहा कि मैं उस टाइम पे बहुत दिल फेंक हुआ करता था, तो गौरी से एक शादी में मिला और पहली नजर का पहला प्यार हो गया। और गौरी मुझे सीरियस नहीं लेती थी। जब मैं पहली दफा गौरी से मिला तो गौरी ने मुझे कहा कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है, इसलिए मैं तुम्हें डेट नहीं कर सकती। तो शाहरुख खान ने गौरी को ये कहा कि चलो तुम मुझे बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती, अपना भाई बना लो। यस, इट्स ट्रू। कोई भी शाहरुख खान के जाके पर्सनल इंटरव्यू में इस बात को सुन सकता है कि उन्होंने गौरी को इस तरह से इंप्रेस किया कि अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो मुझे कोई इशू नहीं, तो मुझे अपना भाई बना लो। अब उसके पीछे जो SRK की स्ट्रेटेजी थी कि मैं आहिस्ता आहिस्ता दिल में जगह बनाऊंगा, वो फिर उनकी कामयाब भी हुई। पहले बहन बनाऊंगा, फिर बोलूंगा बहन आपसे प्यार हो गया, बहन से प्यार हो गया। और अगर वो मान गई तो मैं बोलूंगा कि ठीक है, और अगर नहीं मानी तो बोलूंगा बहन डर गई, बहन डर गई। लेकिन उनकी बहन डरी नहीं, वो उन्होंने शायद तुक्का लग गया उनका। सही है। तो 1991 में गौरी ने काफी साथ दिया उनका, और शाहरुख खान जो है वो एंटर हो जाते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, और शादी भी उससे पहले उनकी हो जाती है। नॉट रॉन्ग, उस टाइम तो ऑब्वियसली खान नहीं था साथ, सिर्फ गौरी होंगी है जो भी उनका फुल नेम है, लेकिन उनकी जो फैमिली थी वो काफी कंट्रोलिंग, या समझ लें कि एक बड़ी फैमिली से वो ताल्लुक रखती थी। ऐसा ही है, ऐसा ही है। इवन गौरी वाज वन ऑफ द रिचेस्ट वाइफ ऑफ एनी बॉलीवुड स्टार। मतलब शाहरुख खान ये बताते हैं कि मेरी वाइफ इतनी रिच थी कि उस टाइम पे किसी भी बॉलीवुड स्टार की वाइफ इतनी रिच नहीं थी। तो गौरी का जो इन्फ्लुएंस था उसने भी मुझे बॉलीवुड में एक मार्क बनाने में बहुत ज्यादा मदद की। इवन करण जौहर ने अपने एक इंटरव्यू में बयान दिया था कि मेरी शाहरुख से ज्यादा गौरी से दोस्ती है, क्योंकि गौरी के ऑलरेडी बहुत ज्यादा लिंक हुआ करते थे। अब करण जौहर का भी खैर वहां पे नाम, आगे चलते हैं। करण जौहर अभी नहीं आना, ऑडियंस के लिए ऑब्वियसली वो एक चीज रहने देते हैं, वो हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। शाहरुख खान 90s में 91 में आगे फिल्म इंडस्ट्री में ऑब्वियसली एज ए न्यू कमर, न्यू फिल्म स्टार आए। आगे क्या चैलेंजेस थे, क्या कोई चैलेंज आया भी? यानी जिस तरह से आपने बताया मेरी तो आंखें खुल गई। मजिस्ट्रेट हैं, फादर की जो रेस्टोरेंट की चेन है, उसके बाद गौरी खान जिनकी फैमिली इतनी बड़ी है, इतनी रिच है, इतने वो कंट्रोल करते हैं, तो कोई शाहरुख खान तो नहीं चाहिए। शाहरुख खान ने जो एक अपना इमेज बनाया हुआ ना कि मैं एक आउटसाइडर था और मैंने आउटसाइडर होते हुए इतना नाम कमाया, वो सब झूठ है। शाहरुख खान के फादर दिलीप कुमार के बहुत पक्के दोस्त थे। इवन शाहरुख खान के फादर ने ये कहा था शाहरुख को एक बार कि अगर तुमने फिल्म इंडस्ट्री में एंटर होना हो तो तुम मुझे बताना, मैं दिलीप कुमार से बात करूंगा। ना सिर्फ दिलीप कुमार के बल्कि वो अनिल कपूर के फादर के भी बेस्ट फ्रेंड थे। अब सोचे अनिल कपूर के फादर जो खुद इतनी मूवीज प्रोड्यूस करते हैं, संजय कपूर के लिए, अनिल कपूर के लिए, उनके लिए मुश्किल नहीं था कि वो एक मूवी में शाहरुख खान को भी रोल दे ले। इवन जब एक मूवी में शाहरुख खान राज बब्बर से मिले, शाहरुख खान राज बब्बर को बचपन से बब्बर शेर अंकल कहते थे। और राज बब्बर कितने बड़े एक्टर थे उस टाइम पे बॉलीवुड के, इस बात को सब जानते हैं। और उन्होंने उनको फिल्म इंडस्ट्री में एंटर करवाया था। इस बात पे भी बहुत सारे लोगों का कंसेंसस है। इवन शाहरुख खान को किस तरह से हम कह सकते हैं, अच्छा ये बातें तो सारी हो गई। अमृता सिंह सब जानते हैं, हमने भी अपने पॉडकास्ट में जब सैफ अली खान के बारे में बात की तो हमने डिस्कस किया था कि अमृता सिंह का बचपन से बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ कितना लिंक था। जब वो एंटर हुई थी तो उस टाइम पे ही उनकी मदर के और उनके फादर के सारे लिंक्स थे। अच्छा, अमृता सिंह की मदर और शाहरुख खान की मदर आपस में फ्रेंड्स थी। कैसी बात है। अब आप ये चेक करें, और अमृता सिंह और शाहरुख खान वो भी बचपन से फ्रेंड्स थे आपस में। फिर बीच में कोई ऑब्स्टिकल तो आने ही नहीं चाहिए शाहरुख खान को, मतलब वो इसीलिए हिट हो गए एकदम आते, वो इसीलिए एकदम हिट हो गए। और अगर मैं आपको बताऊं कि शाहरुख खान ने ये वाला जो अपना इमेज बनाया ना कि मैं बहुत गरीब था, ये सिर्फ ऑडियंस के साथ रिलेट करने के लिए बनाया। मैं अगर आपको अनन्या पांडे के बारे में अगर आपको पता हो कि अनन्या पांडे ने एक बात की थी सोशल मीडिया पे आ गए कि मुझे बहुत सारी स्ट्रगल देखनी पड़ी है, जिसके बाद अनन्या पांडे की कितनी ट्रोलिंग हुई थी। जहां से आपकी स्ट्रगल खत्म होती है ना, वहां से हमारी शुरू होती है। कि लोगों ने इतना ट्रोल किया था कि आप तो चंकी पांडे की बेटी हैं, आपको कौन सी अपनी लाइफ में इश्यूज होंगे, आप तो BMW से उतरती हैं। अच्छा, आपकी BMW का AC आज खराब था, आप फैन मोड पे आएंगे। तो ये सारी बात ये स्ट्रगल है अनन्या पांडे की। तो हम ये भी कह सकते हैं कि शाहरुख खान को ऑलरेडी लिंक्स थे, जगह मिल सकती थी। शाहरुख खान ने ये वाला जो इमेज था सिर्फ ऑडियंस की हमदर्दी के लिए बनाया था। बट दिस वन थिंग वी कैन एक्सेप्ट के वो ये थी कि ऑब्वियसली
जो भी है पीछे से करके। लेकिन चले इस तरह से फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, हमारी इंडियन ऑडियंस भी, पाकिस्तानी ऑडियंस भी है, क्रिकेट फैंस हैं, कोई भी क्रिकेटर हो पीछे से कितनी ही सिफारिश लगा के आ जाए, उसने क्रीज पे आके खड़े होने, अगर वो पहली बॉल पे आउट हो जाएगा ना, या वो 6 नहीं मारेगा, 50 नहीं करेगा, उसकी ट्रोलिंग होगी। Obviously. अब शाहरुख खान के केस में भी ला के खड़ा तो कर दिया, लेकिन जो परफॉर्मेंस थी, दैट इज वन ऑफ द थिंग कि वी हैव टू एक्सेप्ट इट के टैलेंट था उनके अंदर, और वो उन्होंने प्रूव भी किया, हिट भी गए। शाहरुख खान की एक स्टेटमेंट है, आई एम द लास्ट सुपरस्टार, और उस बात को मैं भी मानती हूँ कि शाहरुख खान जैसा सुपरस्टार जो बना है वो इंडस्ट्री में अब डेकेड्स तक हमें नजर नहीं आने वाला, और शाहरुख खान खुद इस बात को एडमिट करते हैं। अभी रिसेंटली हमने एक वीडियो देखी है रजब भट्ट की, जिसमें अपनी बालकनी में जाकर यूं वेव कर रहे हैं और उनके नीचे 10-12 फैंस खड़े हुए हैं। तो उनको ये कहा जा रहा है टेमो के शाहरुख खान, टेमो के सलमान खान, जो अपनी बालकनी में जाके यूं वेव करते हैं, जिस तरह से शाहरुख खान मन्नत में जाके वेव करते हैं। और जब शाहरुख खान ने मन्नत में जाके वेव करना शुरू किया था, तो उसके बाद शाहरुख खान को नजर लगना स्टार्ट हो गई थी, जिसके बाद शाहरुख खान ने यहाँ पर एक काला धागा बांधना शुरू कर दिया था। और अगर आप लोगों ने नोट किया हो कि शाहरुख खान यहाँ पर अपना एंजल नंबर भी लिखते हैं। एंजल नंबर वो है कि इंसान अपनी डेट ऑफ बर्थ और बर्थ चार्ट से एक नंबर निकालता है, जिसको अगर वो ग्रीन पेपर पे लिख दे या फिर अपनी रिस्ट पे लिख दे, तो उससे दौलत आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाती है। तो शाहरुख खान स्पिरिचुअल भी हैं, और उनकी स्पिरिचुअलिटी आई गेस उनके केस में वर्कआउट भी करती है। जब शाहरुख खान यूं मन्नत में जाके वेव करते हैं, तो यहाँ पे उनका एंजल नंबर नजर आता है बाकायदा तौर पे हमें। लेकिन पहले जब वो वेव करते तो हमें काला धागा नहीं नजर आता था। शाहरुख खान की जब मूवीज फ्लॉप होना शुरू हुई, उनकी मूवीज पे भी हम बात करेंगे, कॉर्पोरेट बुकिंग पे भी आगे जाके बात करेंगे, तो उसके बाद से हमें नजर आया कि शाहरुख खान ने काला धागा मन्नत पे बांधना शुरू कर दिया। फिर 1-2 बर्थडे शाहरुख खान की आई जिसपे वो नहीं बाहर आए मन्नत के। अभी रिसेंट जो ईद का त्योहार था, शाहरुख खान ने बाहर आके वेव नहीं किया, तो ऑडियंस बहुत डिप्रेस हो गई थी ये देख के। ये भी कहा जा रहा है कि शाहरुख खान को जो उनके ज्योतिषी हैं, जो उनके पंडित हैं, जो उनके स्पिरिचुअल हीलर है, उन्होंने ये एडवाइस किया है कि तुम बाहर आके वेव ना किया करो जब तुम्हारा कोई न्यू प्रोजेक्ट रिलीज होने वाला हो, क्योंकि तुम्हें ईविल आई हो सकती है। बिल्कुल ठीक हो गया, ये तो होगी, सारी स्टोरीज होगी। अब ऑब्वियसली जो ऑडियंस सुनना चाह रही है हमसे लव स्टोरीज, देखते हैं हम जिस तरह से 90s का दौर आता है, काजोल के साथ जो केमिस्ट्री बनती है ऑन स्क्रीन, मतलब आउटस्टैंडिंग। हर बंदा कहता है यार क्या जोड़ी है, क्या जोड़ी है। उस टाइम पे हिट जा रहे होते हैं। आगे जिनसे रानी मुखर्जी के साथ भी इनके बहुत वायरल हुआ, बहुत ज्यादा केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन। फिर मितवा सॉन्ग था, वो जो फिल्म है, मुझे उसका नाम याद नहीं, हाँ, लेकिन उसमें भी जिस तरह से ये ऑन स्क्रीन इन्होंने प्ले किया, बहुत वायरल हुए उस दौर में जब CD और DVDs पे लोग देखते थे। लेकिन जिस तरह से वो गोरी के साथ थे, देखा यही गया कि वो किसी एक्ट्रेस के नजदीक नहीं हुए। मतलब बैक एंड पे वो आप बेहतर जानती हैं जो स्टोरीज हमारे लिए लेके आई हैं, लेकिन ये कि वो नजदीक नहीं हुए गोरी के साथ, वो रहे हैं लॉयल, शो भी ऐसे करवाए मीडिया में भी, और उनको अपने साथ रखे। अब आप बताएं। अच्छा, आपको ये लग रहा है कि शाहरुख खान अपनी वाइफ के साथ बहुत सिंसियर रहे हैं, तो आप उस बात को कैसे भूल सकते हैं जो प्रियंका चोपड़ा के साथ शाहरुख खान ने किया है। जब डॉन फिल्म आती है 2011 में, तो ये अफवाहें फैलना शुरू हो जाती है कि शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ये बातें सिर्फ र्यूमर्स थी, अगर हम मान भी लेते हैं तो 2017 में एक डर्टी लॉन्ड्री के नाम से प्रियंका चोपड़ा का इंटरव्यू आता है, जिसमें प्रियंका चोपड़ा ने एक जैकेट पहनी होती है, और जो लड़की इंटरव्यू कर रही होती है वो प्रियंका चोपड़ा से पूछती है ये आपने जैकेट किसकी पहनी है, तो प्रियंका चोपड़ा कहती है ये मेरे एक्स बॉयफ्रेंड की जैकेट है। और मीडिया में जब देखा जाता है कि वो जैकेट किसकी है, तो शाहरुख खान की जैकेट होती है। मतलब शाहरुख खान प्रियंका चोपड़ा के एक्स बॉयफ्रेंड रह चुके हैं। अच्छा ठीक है, शाहरुख खान प्रियंका चोपड़ा के एक्स बॉयफ्रेंड कब थे? चले अगर हम इस बात को मानते हैं कि गलती हो गई, अट्रैक्शन हो गई, गलती रियलाइज कर ली गई, चले इंसान है, इंसान खता का पुतला, इस बात को मान लेते हैं। शाहरुख खान के बारे में कहा जाता है कि उनका तीसरा बेटा अब्राहम गौरी खान ने उनसे फोर्सफुली कह के प्लान करवाया था, इसीलिए ताकि प्रियंका चोपड़ा को एक शटअप कॉल दे दी जाए कि मैं बीवी हूँ और तुम गर्लफ्रेंड हो सिर्फ। क्योंकि शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा उस टाइम डेट कर रहे थे और गौरी खान को ये बात पता चल गई थी। बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं। प्रियंका चोपड़ा ने इवन सोशल मीडिया पे आगे ट्वीट भी किया था कि बॉलीवुड के कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे बॉलीवुड में काम नहीं करने देंगे और मुझे बॉलीवुड को छोड़ के जाना पड़ रहा है, और वह इशारा गौरी खान की तरफ कर रही थी। ना सिर्फ गौरी खान की तरफ बल्कि करण जौहर की तरफ, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया करण जौहर और गौरी खान आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे, और प्रियंका चोपड़ा के साथ अफेयर का सुन के जितना बुरा गौरी खान को लगा था उतना बुरा ही करण जौहर को भी लगा था, क्योंकि करण जौहर भी शाहरुख खान के लिए वही फीलिंग्स रखते थे जो गौरी खान रखती थी। अच्छा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्रियंका का एक दौर में नाम सलमान खान के साथ भी जोड़ा गया। यस, क्या ये ठीक है?
अच्छा, प्रियंका चोपड़ा का जो सलमान खान के साथ नाम जोड़ा गया था वो इसलिए जोड़ा गया था क्योंकि प्रियंका चोपड़ा को बॉलीवुड में बूम देने के लिए सलमान खान का हाथ था। जिस तरह से हम देखते हैं सूरज पंचोली, जरीन खान, ऐश्वर्या राय, कतरीना कैफ, इन सबको सलमान खान ने इंट्रोड्यूस करवाया। सलमान खान ऑडिशन लेते हैं, ऑडिशन लेते फिर हैं, उनको हिट करते कास्टिंग काउच हैं, होता है जिस तरह से फिर उसके बाद वो हिट हो जाती हैं और फिर शाहरुख खान की बारी आ जाती है। मतलब मुझे तो लगता है ये शाहरुख खान और सलमान खान की जो आपस में टसल है ना, जो लड़ाई है वो है लड़कियों के ऊपर ही है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि शाहरुख खान और सलमान खान की जो लड़ाई थी, शाहरुख खान और सलमान खान का झगड़ा एक बार नहीं हुआ, 2 मर्तबा इनका बहुत बुरा झगड़ा हो चुका है। एक हम लास्ट अपनी एपिसोड में बता भी चुके हैं, जो ऐश्वर्या के वो फिल्म सेट के ऊपर हुआ था, जब सलमान खान जबरदस्ती आ गए थे चलते चलते की शूट पे, और उन्होंने ऐश्वर्या राय को कहा कि जबरदस्ती तुम मेरी गाड़ी में बैठो, जिसको शाहरुख खान ने कहा था कि आज ऐश्वर्या तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, अगर ऐश्वर्या आज तुम्हारे साथ गई तो वो चलते चलते में रोल नहीं करेगी। लेकिन सलमान खान ने बहुत जिद की थी और इनकी हाथापाई हो गई थी आपस में, थप्पड़ उन्होंने उनको मार दिया था। एक दफा इनकी दूसरी दफा लड़ाई हुई थी। अच्छा, लड़ाई हुई थी इस बात को तो मैं मानती हूँ, लेकिन इनकी आपस में पहले बहुत गहरी दोस्ती थी, ये बहुत कम लोगों को पता है। ये सुना है, रूमर्स भी हैं, नाउ एंड देन पता चलता ही रहता है। अगर मैं आपको बताऊं कि सलमान खान शाहरुख खान से पहले फिल्म इंडस्ट्री में आ चुके थे। सलमान खान से पहले शाहरुख खान आ चुके थे? नहीं, सलमान खान शाहरुख खान से पहले फिल्म अच्छा, सलमान खान पहले आ चुके थे। उस टाइम शाहरुख खान अपनी अर्ली लाइफ में कुछ सीरियल्स में काम कर रहे थे, लेकिन सलमान खान बॉलीवुड में ऑलरेडी उस टाइम फेमस थे, बिकॉज़ सलमान खान वाज सम सॉर्ट ऑफ अ नेपो किड एज वेल। उनके अबू राइटर थे सलमान खान नेपो प्रोडक्ट थे, चलो इस बात को मानती हूँ, लेकिन शाहरुख खान ने अपने इंटरव्यू में एडमिट किया है कि सलमान खान और सलमान खान की फैमिली ने मुझे बॉलीवुड में आने में बहुत ज्यादा हेल्प की है। यस। अच्छा, अगर हम देखा जाए तो शाहरुख खान की जो सारी फिल्म थी उसमें सलमान खान कैमियो करते रहे हैं, जिसमें शाहरुख खान की जो फिल्म थी, अगर हम देखें कुछ कुछ होता है, उसमें प्रेम का रोल उन्होंने किया। फिर शाहरुख खान की जो फिल्म थी उसमें सलमान खान हंसी हंसी एग्री कर जाते थे काम करने के लिए, उन्होंने कभी मना नहीं किया। जब उनकी पहली फिल्म आई थी ना करण अर्जुन, जो सुपर डुपर हिट, मेरे करण अर्जुन आएंगे, तो उसने एक बवाल मचा दिया था। अच्छा, उसके बाद ये कहा जाता था कि कोई डायरेक्टर ऐसा नहीं है जो इन 2 एक्टर्स को एक फ्रेम में अफोर्ड कर सके। लेकिन फिर दोबारा से हम तुम्हारे हैं सनम आई, जिसमें शाहरुख खान थे, जिसमें सलमान खान थे, वो भी फिल्म बहुत ज्यादा हिट हुई। उसके बाद ऐसा होता है कि इन दोनों की आपस में टसल स्टार्ट हो जाती है। शाहरुख खान इस बात को मानते हैं कि सलमान खान ने मेरे अर्ली करियर में मेरी बहुत ज्यादा मदद की, उन्होंने इवन मुझे रिकमेंड भी किया कई जगह पे। शाहरुख खान इस बात को मानते हैं, खुद उनके इंटरव्यूज में बात है। उसके बाद हम तुम्हारे यहाँ सनम आती है। शाहरुख खान और सलमान खान के बारे में ये बहुत कम लोगों को पता है कि उनका जो मेन खड्डा है वो ऐश्वर्या राय पे है। अच्छा, यस। जिस तरह से हमने बताया कि सलमान खान ने शाहरुख खान के अर्ली करियर में उनकी बहुत ज्यादा मदद की और दोनों जिगरी यार थे आपस में। लेकिन जब ऐश्वर्या और सलमान का ब्रेकअप हो जाता है तो सलमान ये कहते हैं शाहरुख खान से कि तुम अब अपनी सुपर डुपर हिट फिल्म में ऐश्वर्या को कास्ट ना करो, वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, तुम मेरे दोस्त हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक बेस्ट फ्रेंड है, अब वो आपकी ब्रेकअप के बाद आपकी गर्लफ्रेंड से दोस्ती रखता है, कहता है जी भाभी आप जो कह रही हैं वो ओके है, तो आपका वो दोस्त आपको बुरा लगेगा कि नहीं? उस टाइम हुआ भी ऐसे कि सलमान खान ने शाहरुख खान से कहा कि मेरा ऐश्वर्या राय से ब्रेकअप हो चुका है, अब तुम ऐश्वर्या राय को अपनी फिल्म में कास्ट मत करो। जिस पर शाहरुख खान ने कहा आई एम सो सॉरी, मैंने ऐश्वर्या राय पे इन्वेस्टमेंट की हुई है। इन्वेस्टमेंट किस सेंस में की हुई थी? जब इनकी पहली फिल्म आई जोश, ऐश्वर्या राय शाहरुख खान की बहन बनी हुई थी, लेकिन उस जोड़ी को बहुत पसंद किया गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप दोनों की एक फिल्म एक साथ आनी चाहिए, जिसके बाद देवदास हमने देखी, मोहब्बतें आई, उसके बाद मोहब्बतें सुपर डुपर हिट थी। हालांकि ऐश्वर्या पूरी फिल्म में आई डोंट नो एक रू बनी हुई थी और रू बन के इतना ज्यादा रोल नहीं था। हाँ, रोल नहीं था उनका, लेकिन पूरी फिल्म जो है इर्द गिर्द ऐश्वर्या राय और शाहरुख खान की रोमांटिक स्टोरी के इर्द गिर्द घूम रही थी। उसके बाद उनकी फिल्म आई देवदास, रिकॉर्ड ब्रेकिंग फिल्म, बिल्कुल। इतना पसंद किया गया शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय की जोड़ी को कि उस फिल्म का सीक्वल आज तक कोई नहीं बना सका। जब सलमान खान ने शाहरुख खान को मना किया ना जोश और मोहब्बतें के बाद कि अब तुम ऐश्वर्या को किसी और फिल्म में कास्ट ना करो, तो शाहरुख खान ने जब मना किया, असल फड्डा वहां से स्टार्ट हुआ था। अच्छा। उसके बाद क्या होता है कि दोनों एक दूसरे को बुलाना बंद कर देते हैं। शाहरुख खान अपना शो लेके आते हैं कि आप 5वीं पास से तेज है, सलमान खान फौरन कंपटीशन में कूद पड़ते हैं और 10 का दम ले आते हैं। होता ही है कि शाहरुख खान का शो फ्लॉप होना शुरू हो जाता है और सलमान खान का शो होता है 10 का दम। सब जानते हैं 10 का दम ज्यादा था।
अब दोनों की नीश थोड़ी डिफरेंट थी। जो बच्चों का शो था, किड शो की जो ऑडियंस होती है वो ऑलरेडी थोड़ी सी कम होती है अगर हम उसको एनालिटिकली देखें तो। जो सलमान खान का शो था वो ब्रॉडर ऑडियंस के लिए था, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, जवानों के लिए। तो सलमान खान का शो ज्यादा हिट हो रहा था। लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि दोनों ने एक दूसरे को बुलाना नहीं छोड़ा, दोनों एक दूसरे के साथ टॉकिंग टर्म्स में थे उस फड्डे के बाद भी। दोनों, शाहरुख खान और सलमान खान, एक दूसरे को अपने शोज में इनवाइट करते थे। इवन शाहरुख खान ने सलमान खान को अपने शो 5वीं पास से तेज में बुलाया। और जब केबीसी होस्ट कर रहे थे वो शाहरुख खान, कौन बनेगा करोड़पति, उन्होंने सलमान खान को उनकी गर्लफ्रेंड कतरीना कैफ के साथ बुलाया था। और इवन शाहरुख खान ने ये कहा कि सलमान मेरा भाई है और कतरीना मेरी भाभी है। इतने मतलब वो बोलचाल उनकी चल रही थी, अच्छी टर्म्स थे। हुआ ये कि कतरीना कैफ की बर्थडे आती है 2008 में। शाहरुख खान को भी इन्वाइट किया जाता है और कतरीना कैफ सलमान खान को तो ऑब्वियसली इनवाइट करती हैं। सलमान खान शाहरुख खान को यूं इशारा करते हैं कि तुम्हारा शो फ्लॉप जा रहा है, मेरा शो सुपर डुपर हिट जा रहा है। शाहरुख खान पहले इग्नोर करते हैं। जब सलमान खान ये हरकत दूसरी दफा करते हैं तो शाहरुख खान उनको बिलो द बेल्ट एक गाली का इशारा कर देते हैं। और हम वो सब जानते हैं कि हाथों से गाली का इशारा किस तरह से किया जाता है। ये बात उनको बर्दाश्त नहीं होती, दोनों के दरमियान हाथापाई स्टार्ट हो जाती है। खैर, पार्टी को फौरन से वाइंड अप किया जाता है। कतरीना कैफ की जो 2008 की पार्टी होती है, सब उसको जाके सोशल मीडिया पे सर्च भी कर सकते हैं कि उस पार्टी को वाइंड अप क्यों किया गया था। लड़ाई छुड़वाई जाती है और उसके बाद से 2008 तक दोनों ने एक दूसरे को नहीं बुलाया था। अच्छा, दोनों ने एक दूसरे को नहीं बुलाया, लंबा अरसा चलता रहा था। इवन सलमान खान ने जो शाहरुख खान की 2007 की फिल्म थी ओम शांति ओम, उसमें भी ओम शांति ओम में जब सारे स्टार्स आए थे तो उन्होंने सलमान खान को बुलाया था। और सलमान खान इतने दिल के बड़े भाईजान हैं कि उन्होंने शाहरुख के गाने में आके डांस किया था। लेकिन क्या होता है कि जब सलमान खान अपनी फिल्म बनाते हैं तो वो कहते हैं शाहरुख तू मेरी फिल्म में आएगा और कैमियो करेगा टाइगर में। तो शाहरुख कहते हैं सॉरी मैं नहीं आ सकता, सीधा इनकार हो जाता है। सलमान को ये बात बहुत बुरी लगती है और उन्होंने एडमिट भी किया है सोशल मीडिया पे कि जब जब शाहरुख खान को अपनी फिल्म में मेरी गेस्ट प्रेजेंस की जरूरत पड़ती थी मैं आता था, लेकिन शाहरुख का दिल इतना छोटा है कि वो मेरी फिल्म में गेस्ट प्रेजेंस के लिए नहीं आ सकता। ये एक बड़े स्टार की निशानी नहीं है। और अगर देखा जाए तो टेक्निकली उनकी बात ठीक है कि अगर सलमान ने इतना साथ दिया तो शाहरुख का भी इतना साथ देना बनता था। खैर, वो उनकी पर्सनल रीजंस हो सकती है, हो सकता है कि वो उस टाइम पे अपनी जो इमेज है, गुड इमेज, उसको प्रमोट कर रहे हो, क्योंकि उस टाइम पे सलमान खान के साथ बहुत सारे केसेस जुड़ चुके थे। सलमान खान का जो हिट एंड रन केस था वो भी था कि उस टाइम पे जो लोग कुछ सो रहे थे फुटपाथ पे, सलमान खान ने उनके ऊपर से गाड़ी गुजार दी थी। फिर जो ऐश्वर्या राय ने कहा था कि सलमान खान ने मुझे पीटा है, वो केस भी उनका चल रहा था। फिर सलमान खान का काले हिरन का केस चल रहा था। उसके बाद सूरज पंचोली का केस आया कि वो जिया खान की सुसाइड में, जिसको हम मर्डर कह सकते हैं, कि मर्डर में इन्वॉल्व थे। तो सलमान खान ने सूरज पंचोली को सेव किया था। अब हम ये भी कह सकते हैं कि शाहरुख खान सलमान खान से इसलिए दूर थे ताकि उनकी इमेज भी एक बैड बॉय की ना बन जाए। ये तो हो गया लबीबा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक स्टोरी थी, क्योंकि ऑब्वियसली हम जानते हैं कि बॉलीवुड के अंदर दो ही बॉस हैं, या शाहरुख खान या सलमान खान। और 90s की जो किड्स हैं ना, जो बच्चे थे 90s के, उनके रूम्स के अंदर यही, या जो कबर्ड्स हैं उनके ऊपर ये पोस्टर होते हैं, या सलमान के या शाहरुख के। और ये भी ऑडियंस डिवाइडेड थी, कुछ कहते थे शाहरुख खान, कुछ कहते थे सलमान खान। अच्छा, और जब भी कोई न्यू मूवी आती थी ना उसके बाद प्रेफरेंस चेंज हो जाती थी कि कहते थे यार इस फिल्म में जो सलमान ने एक्टिंग कर लिया ना वो शाहरुख नहीं कर सकता, और जो उस फिल्म में शाहरुख ने एक्टिंग कर लिया वो सलमान नहीं कर सकता। लेकिन अगर एक्टिंग स्किल्स पे हम देखा जाए तो दोनों का अपना अपना एक रोल है, दोनों का अपना अपना हो रहा है। बिल्कुल। आगे चलते हैं। हम बात कर रहे थे प्रियंका चोपड़ा की, जहां से वो दोनों की सेम ही एक्स गर्लफ्रेंड प्रियंका चोपड़ा। खैर, शाहरुख के बाद फिर क्या हुआ, ये जब गौरी खान को पता चल गया, फिर बेबी भी हो गया, उनका ब्रेकअप कैसे हुआ? अच्छा, प्रियंका चोपड़ा को फोर्सफुली बॉलीवुड छोड़कर जाना पड़ा और पूरी बॉलीवुड के जो दो इन्फ्लुएंशियल लोग थे, करण जौहर और गौरी खान, उन्होंने प्रियंका चोपड़ा का जीना मुश्किल कर दिया था। प्रियंका चोपड़ा ने इवन सोशल मीडिया पे भी इस बात को क्लेम किया कि मैं बॉलीवुड में इस कदर फेमस थी। अगर हम प्रियंका चोपड़ा की उस टाइम की फिल्म देखें, सात खून माफ, दोस्ताना, फैशन, तो प्रियंका चोपड़ा का अपना एक मार्क बन चुका हुआ तो सही कह रही है। ये भी कहा जाता है कि शाहरुख खान पर जो मन्नत में इन दफा उन्होंने आके हाथ नहीं हिलाया, और शाहरुख खान की जो फिल्म फ्लॉप हुई हैं, प्रियंका चोपड़ा ने जादू करवाया था। क्योंकि प्रियंका चोपड़ा के दिल में बहुत बड़ा दुख था कि बॉलीवुड में जिन्होंने इतना नाम बनाया वो गौरी खान ने सारा पानी फेर दिया। लेकिन अगर हम देखा जाए तो सिर्फ हम गौरी खान को ब्लेम नहीं कर सकते। एज अ वाइफ अगर हम उनका सोचे तो उनका जो स्टांस था वो काफी हद तक ठीक था। इवन प्रियंका चोपड़ा की जो एक स्टेटमेंट थी जो मैंने बताया कि जैकेट वाली, उन्होंने उनको उस बात से जो है ना थोड़ा मरवा दिया था। लेकिन जो शाहरुख खान है
उनका अफेयर सिर्फ प्रियंका चोपड़ा के साथ ही फेमस नहीं है। शाहरुख खान प्रीति जिंटा का इंटरव्यू कर रहे हैं और वो इंटरव्यू सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। प्रीति जिंटा शाहरुख खान से पूछती हैं कि अगर मैं एक फिल्म बनाऊं तो क्या आप उसमें रोल करेंगे? तो शाहरुख खान उनसे पूछते हैं क्या तुम उस फिल्म में पहले से प्रेग्नेंट होगी? अगर तुम नहीं होगी तो मैं तुम्हें कर लूंगा। शाहरुख खान ने कहा यस, पब्लिकली इतने वल्गर रिमार्क शाहरुख खान ने दिए। यस, डेफिनेटली। और उसके बाद शाहरुख खान ने स्टांस ये दिया कि प्रीति जिंटा अपनी हर फिल्म में प्रेग्नेंट होती है, इसीलिए मैंने उनसे बात पूछी थी। जिस तरह से हमने देखा जो उनकी सैफ अली खान के साथ फिल्म थी सलाम नमस्ते, फिर चोरी चोरी चुपके चुपके, इन दोनों फिल्म में दिखाया जाए। एक और फिल्म थी जो उनकी सैफ अली खान के साथ ही थी कॉलेज लाइफ में, दिल क्या कहे, आई गेस कुछ इस तरह का नाम था। कुछ इसी तरह था, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। क्या कहना आई गेस नाम था उस मूवी का। तो 3 फिल्म्स में दिखाया जाता है कि प्रीति जिंटा प्रेग्नेंट होती है। तो शाहरुख खान का बाद में स्टांस था कि मैंने इस वजह से पूछा। चलें, फिर भी देखा जाए तो वल्गर था। एक और शाहरुख खान का इंटरव्यू है एक फॉरेन एक्ट्रेस के साथ, जिसमें होस्ट पूछता है उस लड़की से कि शाहरुख खान मैरिड है, लेकिन अगर शाहरुख खान आपको प्रपोज करते हैं तो क्या आप शाहरुख खान का साथ देंगी? तो उसने कहा मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होंगी, जबकि मैं जानती हूँ शाहरुख खान मैरिड है। तो शाहरुख खान उनके ऊपर चढ़कर उनके हाथ में जबरदस्ती रिंग पहना रहे हैं, जबकि वो लड़की कह रही है स्टे अवे फ्रॉम मी, लेकिन शाहरुख खान उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं और उसको अंगूठी पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्लिप भी सोशल मीडिया पर अभी भी हम देख सकते हैं। सारी लड़कियां शाहरुख खान को इसलिए अडोर करती हैं क्योंकि वो कहती है कि शाहरुख खान लड़कियों की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ, लेकिन जो मैंने आज आपको बातें बताई है ना, वो मतलब मैंने हवा में तीर नहीं चलाया, हम उसको जाके सोशल मीडिया पे टैली कर सकते हैं। प्रियंका चोपड़ा ने एक स्टेटमेंट दी थी कि गौरी खान ने मेरा करियर तो तबाह कर लिया, लेकिन जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो आप किसी और पे वार कैसे कर सकते हो? इक्वली इन्वॉल्व थे दोनों इस बात में। लबीबा, ये तो एक लंबी स्टोरीज हैं रिलेशनशिप की। गौरी खान ने क्या किया, प्रियंका ने क्या किया, आगे आपने थोड़ा सा जिक्र कर दिया प्रीति जिंटा का भी। प्रीति जिंटा वाली भी कुछ स्टोरीज हैं, अगर उसको भी सुना दें फिर हम आगे बढ़ेंगे, जो ऑब्वियसली ऑडियंस भी इंतजार कर रही होगी। करण जौहर अच्छा, सबके फेवरेट करण जौहर। अच्छा, प्रीति जिंटा के लाइफ सीक्रेट्स, उनके मैरिज सीक्रेट्स और आफ्टर मैरिज सीक्रेट्स इतने ज्यादा है कि मैं चाहती हूँ हम उसके ऊपर एक अलग से पॉडकास्ट करें, एक अलग से पॉडकास्ट। लेकिन शाहरुख खान के साथ जो लिंक है ना, वो तो आपने थोड़ा बहुत बता दिया। क्या इनका कोई अफेयर भी था आपस में, कोई कनेक्शन था या जस्ट वो प्रियंका तक ही था? नहीं, वो जस्ट जो स्टेटमेंट दी थी उसके बाद प्रीति जिंटा ने ये कह दिया था कि मैं शाहरुख खान के साथ कभी किसी प्रोजेक्ट में काम नहीं करना चाहती। वो स्टेटमेंट प्रीति जिंटा को बाकायदा बुरी लगी थी और प्रीति जिंटा ने उस पर रिमार्क्स भी दिए थे। उन्होंने बाकायदा कहा था कि मैं ये स्टेटमेंट शाहरुख खान से एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, और शाहरुख खान को बाकायदा स्टांस देने की भी तभी जरूरत पड़ी थी जब उसकी हाइप क्रिएट हो चुकी थी ऑलरेडी। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो आपने सवाल पूछा था करण जौहर का, योर फेवरेट। अच्छा, करण जौहर मेरे इसलिए फेवरेट थे जब मैं छोटी थी क्योंकि मुझे लगता था कि करण जौहर बहुत सारी रोमांटिक फिल्म्स बनाते हैं और सुपर डुपर हिट बनाते हैं। मेरे कभी फेवरेट नहीं रहे बाय द वे। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कभी अलविदा ना कहना, कुछ कुछ होता है, अच्छी फिल्म्स बनाई है उन्होंने अपने बैनर के अंडर। लेकिन करण जौहर और शाहरुख खान का जो रोमांटिक रिलेशनशिप था, ये सुनने के बाद मुझे शौक बहुत बड़ा लगा है। अर्जुन कपूर ने ऑन स्टेज रिकॉर्ड पे कहा है कि अगर किसी एक्टर ने फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम बनाना है तो उसे धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म कर लेनी चाहिए, वो सुपर डुपर हिट हो जाएगा। यानी कि ये करण जौहर का जो बैनर है उसके अंडर फिल्म कर लेनी चाहिए। अच्छा, करण जौहर मिलते हैं शाहरुख खान से, फिल्म में उनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। फिल्म में जब उनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो उन दोनों की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती सिर्फ नहीं होती, शाहरुख खान और करण जौहर का बाकायदा रिलेशनशिप था। उस बात को सिर्फ मीडिया र्यूमर्स पे हम लिंक नहीं कर सकते। एक तमिल सिंगर है सुचिता, उन्होंने ये बात क्लेम की है कि उनके जो एक्स हस्बैंड थे कार्तिक, वो भी एक गे थे और वो शाहरुख खान करण जौहर के साथ गे पार्टीज में जाते थे। इवन सुचिता ने ये कहा था कि उनके एक्स हस्बैंड कार्तिक जब एक पार्टी में गए तो शाहरुख खान और करण जौहर ने फ्रॉक पहनी हुई थी। शाहरुख खान ने भी? यस, और ये उनकी रूटीन थी कि ये बड़ा ही मेरे लिए तो बहुत शॉकिंग है। यस, क्रॉस, मतलब ये आपको लग रहा होगा कि शायद ही प्री प्लान हो, लेकिन मैं भी फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। नहीं, मुझे भी मैंने भी जब सुना था तो मेरे लिए भी इतना शॉकिंग था। उसके बाद जब मैंने इसको सर्च किया ना तो एक क्रॉस ड्रेसिंग टर्म है। अच्छा, ये पहले बहुत पॉपुलर थी सोशल मीडिया पे, मैंने अभी जाना है इस बारे में। जो लड़के होते हैं, एक मूवी आई थी अक्षय कुमार की लक्ष्मी,
शायद देखी हो। उस लक्ष्मी में क्या होता है कि वो पूरा दिन तो लड़का लड़का बिहेव करता है, लेकिन रात के टाइम पे वो बिल्कुल लड़कियों की तरह ड्रेसअप होना स्टार्ट कर देता है। चूड़ियां पहनता है, साड़ी पहनता है, बिंदी लगाता है। तो सुचिता ने ये कहा था कि शाहरुख खान, करण जौहर और उनके हस्बैंड को लड़कियों की तरह ड्रेसिंग करने का बहुत शौक है। यस, और इवन शौक नहीं है बल्कि वो गे पार्टीज में जाते हैं एक साथ। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि शाहरुख खान और करण जौहर का जो रिलेशनशिप था, जिसका हम कहते हैं कि करण जौहर जिस भी बंदे को प्रोटेक्ट करते हैं उसका मीडिया इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम बन जाता है। इस बात को आप कितना मानते हैं कि जिसके सर पे करण जौहर का हाथ नहीं होता उसका 70% करियर तो वैसे ही तबाह है? जाहिर सी बात है, ये तो सबको पता है। करण जौहर के पास जितने किड्स आते हैं, नेपो किड्स आते हैं, और साथ ही साथ अगर ना भी हों तो उनके साथ जो उसका अपना इंटरेस्ट होता है, मतलब ऑब्वियसली मुझे ढके छुपे लफ्जों में नहीं कहना चाहिए, जितना ओपनली आपने बता दिए कि मतलब ही इज लाइक, ही इज नॉट लाइक के उन्होंने आके कहा ओपनली कि मैं गे हूँ, बट ही सीम्स लाइक ही इज वन ऑफ देम। ही इज फ्रॉम LGBTQ+++ कम्युनिटी, पता नहीं वो हैं क्या है, अपने जेंडर स्पेसिफाई नहीं करते, शादी नहीं की है, और बहुत सारे एक्टर्स के साथ इनकी ये चीज रह चुकी है। हमने लास्ट एपिसोड में भी ये डिस्कस किया सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ। अब जैसा कि हमने जिक्र किया था कि करण जौहर सिर्फ नेपो किड्स को ही फिल्म इंडस्ट्री में लेकर आते हैं। आयुष्मान खुराना कितने अच्छे एक्टर हैं, उनकी एक्टिंग स्किल्स, अंधाधुन में उनकी एक्टिंग, फिर बदायूं में उनकी एक्टिंग, फिर वो जो उनकी मूवी थी पानी दा रंग, विकी डोनर में उनकी एक्टिंग, कोई बहुत टैलेंटेड बंदा है यार, बहुत नाइस। शुभ मंगलम सावधान, कोई डिनाई नहीं कर सकता कि आयुष्मान खुराना, ड्रीम गर्ल में उनकी एक्टिंग, कि वो एक जबरदस्त एक्टर है, नेपो किड नहीं है। आयुष्मान खुराना ने कहा कि जब मैंने करण जौहर की फिल्म प्रोडक्शन में कॉल की और कहा कि मुझे ऑडिशन देना है, तो करण जौहर की तरफ से मुझे जवाब आया कि मैं सिर्फ नेपो किड्स को कास्ट करता हूँ। ओपनली उन्होंने कॉफी विद करण में आके ये बात कही है। SR के तो नहीं थे नेपो, SR के नेपो ही थे जो हमने स्टार्टिंग में बात की है। लेकिन वो मतलब वो देखिए ना, वो जो फैमिली से आ रहे थे, उनके फादर बिजनेसमैन थे, जो मदर थी वो मजिस्ट्रेट थी, कोई उनका वो डायरेक्टली बॉलीवुड से लिंक नहीं मतलब था। उनके फादर, लेकिन जो लिंक था ना वो दूसरा वाला लिंक था, वो बॉयफ्रेंड वाला, वो बॉयफ्रेंड। अच्छा, अब ये कहा जाता है, अच्छा करण जौहर ने ना अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनका जिंदगी में 2 बार बहुत बुरी तरह से दिल टूट चुका है। ये मैंने सुना है आपने? बिल्कुल सुना। और उन्होंने कहा है कि जब मेरा पहली दफा दिल टूटा था तो मैं कई साल संभल नहीं सका, लेकिन मैंने कई साल गुजरने के बाद दूसरी मोहब्बत की। करण जौहर की पहली मोहब्बत शाहरुख खान, दूसरी मोहब्बत सिद्धार्थ मल्होत्रा, जिस पे उन्होंने फिल्म बनाई थी ए दिल है मुश्किल। करण जौहर ने यह कहा था कि मैंने अपनी फिल्म ए दिल है मुश्किल अपनी रियल लाइफ स्टोरी पर बनाई है। लेकिन वो ठीक है, वो आपकी बात तो मैं समझ गया, लेकिन वो जो लड़की कास्ट करते हैं वो खुद को लड़की शो कराते हैं। अच्छा, करण जौहर के ना चाइल्डहुड को थोड़ा सा डाइसेक्ट करते हैं हम, कुछ हमारा थोड़ा सा, अगर हमारे पास टाइम है तो। करण जौहर बचपन में बहुत ओवरवेट होते थे और करण जौहर की आवाज बिल्कुल लड़कियों की तरह हुआ करती थी। अच्छा, करण जौहर इस कदर शाय हुआ करते थे कि वो अपने स्कूल में किसी भी प्ले में पार्ट नहीं ले सकते थे, किसी भी स्पोर्ट में पार्ट नहीं ले पाते थे। और करण जौहर कहते थे कि मैं इतना शर्मीला था और इतना घबराता था कि मैं इवन मर्दों की तरह अपनी आवाज करने के लिए क्लासेस लिया करता था। स्पीच थेरेपी। यस, स्पीच थेरेपी। करण जौहर ने बकायदा ये इंटरव्यू में आगे कहा है कि मैं ओवरवेट एक तो बहुत ज्यादा था। और करण जौहर ने जब एक्टिंग की तो उनको कमेंट्स क्या है कि तुम्हारे हाथों के इशारे बहुत लड़कियों वाले हैं, तो तुम इस तरह से नहीं चल सकते बॉलीवुड में। उसके बाद करण जौहर ने कहा कि मेरा दिल बहुत बुरी तरह से टूट गया, और उन्होंने कहा मैं इतना शाय होता था कि मैं किसी का हाथ नहीं पकड़ सकता था लड़की का, कि मुझे ये फीलिंग आती थी कि मेरे अंदर तो खुद एक लड़की है। यस। अच्छा, करण जौहर के बारे में ये कहा जाता है कि उनकी आंट्स, जो उनकी खालाएं हैं, जो उनकी फूफियां हैं, वो बहुत स्टाइलिश हुआ करती थी। करण जौहर बचपन में उनसे बहुत इंस्पायर थे। करण जौहर का रिलेशनशिप अपने मदर और फादर के साथ इतना स्ट्रांग नहीं था। करण जौहर को जो पाला है वो उनकी खाला ने और फूफियों ने पाला है। अब करण जौहर, और होता भी मोस्टली इसी तरह से, अगर मैं आपको बताऊं कि हम बहनें और मेरी मामा, मतलब जो मेरे भतीजे की दादू हैं, वो घर पे हुआ करती थी। मेरा भाई वर्क पर्पस के लिए बाहर हुआ करता था। जब मेरे भतीजे ने स्टार्टिंग में बोलना स्टार्ट किया तो वो क्या करता था, मैं बाहर जा रही हूँ, मैं खाना खा चुकी हूँ। तो ये असर होता है। अब उनकी आंट्स का उन पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ करता था। करण जौहर ये कहते हैं कि मैं बचपन में शीशे के सामने देखकर बिंदी लगाया करता था और फ्रॉक पहनने का मेरा बहुत दिल चाहता था, लेकिन मुझे डांट बहुत पड़ती थी घर से, मेरे पेरेंट्स की तरफ से, कि अगर तुमने कोई भी ऐसी हरकत की तो हम तुम्हारा स्कूल जाना बंद कर देंगे, तुम्हारी वीडियो गेम्स बंद कर देंगे। तो मैं उस टाइम पे अंदर ही अंदर बहुत डिप्रेस होता था कि मतलब मेरे अंदर क्या, मतलब ऐसा मामला है जो
मैं ही ऐसा हूँ, अपने दोस्तों से अलग हूँ, और मैं इस तरह से बहुत साल तक किसी से दोस्ती नहीं कर सका। अच्छा, उसके बाद करण जौहर बड़े होते हैं और करण जौहर के जो फादर है, अब हम सब जानते हैं कि करण जौहर के फादर का अपना फिल्म बैनर था जिसको करण जौहर ने बाद में टेक ओवर किया। करण जौहर की मदर नहीं चाहती थी कि करण जौहर अपने फादर के साथ मिलके बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाएं, क्योंकि करण जौहर की मदर को ऑलरेडी पता था कि करण जौहर के अंदर वो फेमिनिन एलिमेंट ऑलरेडी मौजूद है। तो वो चाहती थी कि करण जौहर बॉलीवुड से दूर रहे। वो चाहती थी करण जौहर कोई कॉर्पोरेट जॉब करे, कोई इंजीनियर बने, कोई डॉक्टर बने। लेकिन लकीली हुआ ये कि करण जौहर को स्कूल में ना एक ड्रग्स पे एक प्ले या एक राइटिंग लिखने को मिली। करण जौहर जब गए तो उन्होंने बहुत अच्छा नरेट किया, यानी वो लिख अच्छा सकते हैं। जब करण जौहर ने इतना अच्छा लिखा ना तो करण जौहर के लिए बहुत क्लैप हुई। जब करण जौहर ने कहा मेरे लिए वो क्लैप हुई ना, तो मुझे ऐसा लगा कि यार मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ अपनी लाइफ में। अगर स्पोर्ट्स में नहीं कर सकता, लड़कियों में पॉपुलर नहीं हूँ, लड़कों में पॉपुलर नहीं हूँ, तो एटलीस्ट मैं किसी जगह में तो अपनी जिंदगी में स्टैंड करता हूँ। और उसके बाद मेरी जिंदगी में एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ गया। ये लबीबा, करण जौहर की जो लाइफ है ना बड़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे आपने पीछे कहा, ये पूरी एक प्रीति जिंटा की तरह पूरी एक एपिसोड मांगती है। हम डायरेक्टली जंप इन करते हैं जो हमारा आज का ऑब्वियसली शाहरुख खान का टॉपिक है, शाहरुख खान के साथ रिलेशनशिप। ये आपने इतनी शॉकिंग चीज़ आपने पीछे बताई कि करण जौहर और शाहरुख खान फ्रॉक्स पहन के पार्टीज में जाते हैं। अब इसके अलावा कोई चीज़ है इन दोनों के रिलेशनशिप में, वो बताएं। यस, अब मैं आपको बता दूं कि करण जौहर के बारे में ये बहुत फेमस है कि वो किसी एक्टर को बना भी सकते हैं और किसी एक्टर को ऊंचाई से लाके नीचे भी गिरा सकते हैं। ये भी हम जानते हैं कि करण जौहर ने आलिया भट्ट को इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है, 2012 में जो स्टूडेंट ऑफ द ईयर आई थी। 500 लड़कियों ने ऑडिशन दिया, लेकिन करण जौहर ने आलिया भट्ट को ही इंट्रोड्यूस करवाया। आलिया भट्ट ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, जब उनसे कॉफी विद करण में पूछा गया कि आप किससे मैरी करेगी, किसको फ्रेंड बनाएगी और किसको हेट करेंगी, उन्होंने नाम लिया सुशांत सिंह राजपूत को हेट करूंगी। करण जौहर उस बंदे को हेट करते हैं जिनको उनके फेवरेट लोग हेट करते हैं। प्रियंका चोपड़ा ने एक स्टेटमेंट दी थी कि एक बॉलीवुड का ऐसा इंसान जिसके अंदर मर्दानगी ही नहीं है, उसने मुझ औरत पर वार किया है। सोचे वो किसकी बात कर रही थी? जाहिर सी बात है, करण जौहर की बात करती है। और करण जौहर को प्रियंका चोपड़ा के साथ दुश्मनी करने की क्या जरूरत पड़ी? दुश्मनी ये जरूरत करने को पड़ी कि करण जौहर का प्यार प्रियंका चोपड़ा से प्यार क्यों कर रहा था। मैं उस टाइम से समझ रहा था कि गौरी खान की वजह से। अच्छा, शाहरुख खान, गौरी खान और करण जौहर ने मिलकर ये स्टेप लिया था। तो गौरी खान को पता था शाहरुख और इसका ये सीन? ये कहा जाता है कि जब शादी हुई थी शाहरुख खान की, तो बहुत अरसे तक शाहरुख खान ने गौरी खान को ये कह के मैनिपुलेट किया था कि मेरी और करण की दोस्ती है, वो मुझे फिल्म इंडस्ट्री में राइज के लिए हेल्प करेंगे। और ये भी कुछ लोग मानते हैं, क्रिटिक्स मानते हैं कि शाहरुख खान एक बहुत बड़े मैनिपुलेटर हैं और वो गौरी खान को आज तक मैनिपुलेट करते आ रहे हैं अपनी मोहब्बत के झांसे में। अब आप देख लेना, गौरी खान की जो लव स्टोरी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस की थी कि शाहरुख खान वॉज नथिंग एट दैट टाइम, लेकिन गौरी खान ने ही शाहरुख खान को ऊपर तक पहुंचाया था। इवन शाहरुख खान तो ये भी कहते हैं कि जब मैं फर्स्ट टाइम गौरी को प्रपोज करने के लिए गया था तो मेरे पास वापसी के पैसे भी नहीं थे टिकट के। गौरी खान से पैसे लिए और वापस गया था अपने घर। हाउ इज दैट पॉसिबल? यस, अब मैनिपुलेटिव स्किल्स तो है उनके अंदर, ये बात तो हम मान सकते हैं। शाहरुख खान। अच्छा, एक और चीज आपने नोट की होगी, करण जौहर शाहरुख खान के साथ जो भी फिल्म बनाते हैं ना, उसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़े से धोखे का एलिमेंट हमें नजर आता है। अब आप देखिए कभी अलविदा ना कहना, उसमें दिखाया जाता है कि इंसान, शाहरुख खान की ऑलरेडी एक शादी है लेकिन वो चीट कर रही है, ठीक है। अब आप देखिए, अगर दिखाया जाता है कि दिलवाले दुल्हनिया, काजोल ऑलरेडी कहीं एंगेज्ड है लेकिन वो बैक ऑफ द माइंड शाहरुख खान को सोच रही है अपना, ठीक है। अब उस तरह की अगर हम बहुत सारी फिल्म देखें तो शाहरुख खान की फिल्म में हमें कहीं ना कहीं एक चीटिंग का एलिमेंट नजर आता है। करण जौहर ने ये कहा था कि मैं वो सारे जज्बात जो अपनी रियल लाइफ में बोल के नहीं बता सकता, वो फिल्मों के जरिए बताता हूँ। यानी हम ये मान सकते हैं कि करण जौहर ने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा धोखा देखा है, बहुत ज्यादा चीटिंग देखी है कपल्स के बीच में। अब आई डोंट नो वो करण जौहर के पेरेंट्स के दरमियान चीटिंग का एलिमेंट था, घर पे चीटिंग का एलिमेंट था, आसपास चीटिंग का एलिमेंट था, लेकिन कहीं ना कहीं था। क्रिटिक्स का ये कहना है कि करण जौहर की एज 50+ हो चुकी है, लेकिन करण जौहर ने अभी तक शादी नहीं की, बच्चे अडॉप्ट किए हुए हैं। और करण जौहर जब भी कोई कॉफी विद करण में आता है तो उसकी सेक्स लाइफ पे क्यों बात करते हैं? अच्छा, ये भी एक लबीबा बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि जिस तरह उन बच्चे अडॉप्ट किए हुए हैं। अच्छा, फॉरेन कंट्रीज के अंदर मोस्टली ऐसा होता है कि अगर कोई इस कम्युनिटी से है LGBTQ+, या फिर अगर कोई अनमैरिड है
अगर वो स्ट्रेट भी है, स्टिल वो अनमैरिड है, तो वो किसी को अडॉप्ट नहीं कर सकता। कपल का होना ज़रूरी है, जस्ट बिकॉज कि वो फिजिकली हरास ना करे। अगर तो बच्ची को अडॉप्ट करे तो गालिबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन्होंने 2 बेटों को और 1 बेटी को अडॉप्ट किया हुआ है। तो आई डोंट नो कि अथॉरिटीज़ किस तरह से यहाँ शायद इतना इन्फ्लुएंशियल है कि वो इस तरह के लोग कर सकते हैं सब कुछ। क्या कहेंगे? अच्छा, एक हमने पॉडकास्ट किया था, बल्कि एक पॉडकास्ट में डिस्कशन की थी दिव्या भारती के बारे में, कि दिव्या भारती को जब पता चला था कि साजिद के दाऊद इब्राहिम के साथ लिंक है, तो दिव्या भारती को मरवा दिया गया था। करण जौहर के भी दाऊद इब्राहिम के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, और वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को अपने नेपो किड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि आर्यन खान जो शाहरुख खान के बेटे हैं, उन पर एक ड्रग का केस बना था। हाँ बिल्कुल, बहुत पॉपुलर केस था, बहुत अरसे चलता रहा। आर्यन खान को करण जौहर ने छुड़वाया था दाऊद इब्राहिम की मदद से। यस, तो वो जिससे प्यार करते हैं उसको प्रोटेक्ट तो करते हैं। अच्छा, इनका ना वापस आते हैं, अभी हमने डिस्कस कर लिया, जैसे मैंने पीछे कहा कि पूरी एक एपिसोड है, मतलब करण जौहर के बारे में अगर करें तो बहुत डिटेल चीज़ें हैं, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज हैं, बहुत सारे स्कैंडल्स हैं। शाहरुख खान की तरफ अगर आते हैं, शाहरुख खान के बारे में कहा जाता है कि शाहरुख खान बाइसेक्सुअल है। शाहरुख खान ने एक स्टेटमेंट दी थी कि मैं जितना लड़कियों से प्यार करता हूँ उतना ही लड़कों से भी प्यार करता हूँ। और करण जौहर और शाहरुख खान के बारे में बहुत मशहूर है कि करण जौहर गे है और शाहरुख खान बाइसेक्सुअल है। यस, कह नहीं सकता कुछ, मेरे लिए तो बड़ा शॉकिंग है। शाहरुख खान के ऊपर आज की हमारी स्टोरी थी ये। लबीबा, शाहरुख खान की हमने लव लाइफ को डिस्कस कर लिया, गौरी के साथ कर लिया, उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस किया, करण जौहर के साथ जो इनकी सेक्स लाइफ कह लें उसको डिस्कस कर लिया। शाहरुख खान के बेटे के हवाले से भी हमने हल्की सी डिस्कशन कर ली कि किस तरह से केस था। इवन दो कि वो ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बेटी और बेटा जो उनकी बेटी सुहाना खान ने आज चीज की है वो भी बुरी तरह से फ्लॉप हुई है। दोनों उसको सोशल मीडिया पे मीम्स के अलावा हमें कुछ और नजर नहीं आया। उस तरह से कैरी नहीं कर रहे लेगेसी दोनों। लेकिन मैंने जो स्टार्ट में बात की थी कि प्लेटफॉर्म मिल जाता है, नेपो किड्स को सारा कुछ मिल जाता है, लेकिन ग्राउंड में परफॉर्म वही करते हैं जिसके पास स्किल्स होते हैं। अच्छा, शाहरुख खान ने एक फिल्म की थी जीरो, आई गेस फिल्म जो थी वो कोई 2018 में आई थी, इसी टाइम ड्यूरेशन की फिल्म है। 2018-2020 की फिल्म है जीरो। जीरो बुरी तरह से बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाती है। उसके बाद शाहरुख खान लेते हैं ब्रेक लेने के बाद शाहरुख खान अपनी फिल्म के साथ कमबैक करते हैं पठान के साथ। अब जब पठान आने वाली होती है तो उसके बारे में पहले ही फेमस हो जाता है कि पठान एक सुपर डुपर हिट फिल्म होगी, पठान बॉक्स ऑफिस पे रिकॉर्ड तोड़ देगी। पठान के बारे में कहा जाता है कि पठान 1000 करोड़ के फैन क्लब में गई थी। लेकिन जो फिल्म क्रिटिक्स हैं, फिल्म एनालिस्ट हैं, उनका ये कहना था कि पठान मूवी के सारे फिल्म थिएटर्स खाली थे। एक बंदे ने सोशल मीडिया पे एक वीडियो अपलोड की थी, कोई जाके अगर सर्च करे तो उसे शायद मिल भी सकती है। उसने कहा कि मैं पठान मूवी देखने के लिए गया। जब मैं गया तो मुझे एक और बंदा बाहर मिला, उसने कहा कि पठान मूवी की टिकट फ्री में है। तो उसने कहा मैं ये सोचकर आया था कि पठान मूवी की टिकट्स मुझे ब्लैक में मिलेंगी, इतना हाउसफुल होगा तो मुझे फ्री में दे रहे हो। उसने कहा आप जाएं, और मैं अपनी फिल्म देखने के लिए आया था, मेरा प्लान कैंसिल हो गया और आप फ्री में जाके टिकट देख लें। अच्छा, उसने कहा ओके। वो अंदर जाता है और कहता है थिएटर में सिर्फ 3 लोग आए थे पठान फिल्म देखने के लिए। कहता है मुझे समझ आ गया कॉर्पोरेट बुकिंग वाला सीन है। कॉर्पोरेट बुकिंग वो होती है कि अगर कोई फेमस एक्टर है तो उसके फैन क्लब वाले टिकट्स बाय कर लेते हैं बॉक्स ऑफिस पे हाइप क्रिएट करने के लिए या फिल्म के जो फिगर्स हैं उसको रेस करने के लिए। अब पठान के बारे में चले, एक बंदे ने क्लेम कर लिया, चले अब हम दूसरी तरह से देख लेते हैं। फिल्म 1000 करोड़ क्लब में जाती है। फिल्म की कितनी स्क्रीनिंग्स मिलती है ओवरऑल, ये भी जाके कोई सोशल मीडिया पे चेकआउट कर सकता है। बल्कि मैं चाहती हूँ कि पठान मूवी की जो कॉर्पोरेट बुकिंग की गई थी उसके लोग सर्च करें, उसके बारे में थोड़ा सा, उसके रिव्यूज जो लोग सिनेमा से बाहर निकले थे उसके बारे में जाके देखें, फिर कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि क्या पठान मूवी के टाइम पे थिएटर्स खाली थे कि थिएटर्स भरे हुए थे। चले, फिर आती है जवान फिल्म। जवान फिल्म के बारे में भी सेम टेक्निक, सेम टैक्टिक्स अपनाए जाते हैं। यस, कॉर्पोरेट बुकिंग की जाती है। कॉर्पोरेट बुकिंग के बारे में लोग सर्च भी कर सकते हैं कि जो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं या बड़े बड़े, फॉर एग्जांपल मेरे पास बहुत पैसा है, आपका कोई कॉन्सर्ट आने वाला है, मैं 20 टिकट्स खरीदी हूँ आपकी फिल्म की, मुझे उसमें कुछ नुकसान नहीं होगा, मैं फ्री बांट दूंगी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, गैदरिंग भी हो जाएगी आपकी और कॉर्पोरेट बुकिंग का भी सीन हो गया। अच्छा,
इवन काजोल ने शाहरुख खान के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि मैं आपसे रियल में जिंदगी में सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि पठान मूवी की एक्चुअल अर्निंग क्या थी। यानी काजोल को भी कुछ ना कुछ पता था शाहरुख खान के बारे में। पता तो होता है, अंदर आते सारों को ही पता होता है, क्योंकि लेट्स से अगर मैं और आप मीडिया में काम करते हैं, हमें अंदर की बहुत सारी चीजें पता होती हैं जो कि ऑडियंस को नहीं पता होती। इस तरह वो फिल्म स्टार्स हैं, उनको एक दूसरे के साथ बैक ऑफ द कैमरा पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और ये क्या कर रहे हैं, कौन सी स्कीम लगा रहे हैं। अगर हम देखा जाए ना तो रानी मुखर्जी की अभी आपने पॉडकास्ट के बीच में बात की, रानी मुखर्जी ने जब अपना करियर ड्रॉप किया उसके बाद रानी मुखर्जी ने अय्या की, अय्या के बाद आदित्य चोपड़ा ने उनके लिए काफ़ी सारी फिल्म बनाई, मर्दानी 1 बनाई, मर्दानी 2 बनाई, मर्दानी 3 बनाई। बहुत कम लोगों को पता होगा कि रिसेंटली अभी मर्दानी 3 रिलीज हुई है। वो जो रानी मुखर्जी के फैंस हैं उनके बीच में ये हाइप थोड़ी सी क्रिएट हुई थी। लेकिन अगर हम देखा जाए तो रानी मुखर्जी का जो डाउनफॉल आया था, रानी मुखर्जी ने उस तरह से कमबैक नहीं किया। आदित्य चोपड़ा ही उनको कास्ट करते हैं और रानी मुखर्जी जो एक ही फिल्म सीरीज है उसको कंटिन्यू कर रही है अय्या के बाद से। तो शाहरुख खान के बारे में भी इस तरह ही है कि शाहरुख खान ने जो कमबैक किया है वो बॉक्स ऑफिस पे हमें फिगर्स तो नजर आ रहे हैं, लेकिन शाहरुख खान की उस तरह से हमें हाइप या फैन फॉलोइंग नजर नहीं आ रही। ये होता था लबीबा, आजकल ना एक चीज बड़ी हाइप में है कि जो 90s की मूवीज थी ना या अर्ली 2000s की जो मूवीज थी वो बहुत अच्छी थी। लोग यही कहते हैं कि यार पुराने गानों की क्या बात है, पुरानी मूवीज की क्या बात है। पोस्ट लगाई है कि 90s के जो सॉन्ग्स है वो 90s के सॉन्ग्स। और ये वाकई सच है, जो आजकल आ रहे हैं हिप हॉप है, कपड़े बहुत छोटे हो गए हैं और आइटम सॉन्ग्स हैं, सिचुएशनशिप, टेम्पररी लव स्टोरीज, वो वाली चीजें खत्म हो गई हैं। आपने भी कहा, आपने पठान देखी है, आपने दूसरी देखी, वो चीज है ही नहीं है। वो लव स्टोरीज वो वाली चीजें हैं ही नहीं है। अगर दिखाई भी जाती है, अभी कबीर सिंह आई, अच्छा लव स्टोरी है लेकिन वो इतनी ज्यादा टॉक्सिक लव स्टोरी, इतनी ज्यादा वायलेंस है उसके अंदर कि भाई दिखाए जा रहे कि ये लड़की मुझे नहीं मिली, मैं सारा कुछ मतलब जला दूंगा, मैं सिगरेट शराब पीऊंगा, अपनी जिंदगी तबाह कर दूंगा, माँ बाप को छोड़ दूंगा और लड़की को थप्पड़ मार के कहूंगा कि तुम मुझे छोड़ नहीं सकती, अपने घर वालों को। हाँ, उसके घर घुस जाऊंगा। मतलब क्या शो कराना चाह रहे हो भाई? क्या और मतलब यंगर लॉट है जो उसको क्या दिखाना चाह रहे हो? एनीवेज लबीबा, हमारी आज की एपिसोड शाहरुख खान, एंड पर आप कोई स्टोरी या कोई ऐसा, आपने जिस तरह शुरू में फ्रॉक वाली बताई वो तो मेरे दिमाग में फंस गई है, कुछ और बताना चाहें एंड पर? मैं ये बताना चाहती हूँ कि शाहरुख खान और काजोल इतने पक्के दोस्त हैं कि ये बात काजोल को भी पता थी कि शाहरुख खान को क्रॉस ड्रेसिंग का यानी लड़कियों वाले कपड़े पहनने का बहुत शौक है। वो कैसे कि जो तमिल सिंगर थी सुचिता, उन्होंने ये बताया कि उनके जो एक्स हस्बैंड थे उनकी अजय देवगन के साथ बहुत गहरी दोस्ती थी। अजय देवगन ने उनको बताया था कि तुम शाहरुख खान से जाके मिलो और करण जौहर से जाके मिलो, इन दोनों के भी सेम शौक है। तो यानी शाहरुख खान के बारे में काजोल और अजय देवगन को ऑलरेडी सब मालूम था। मतलब घर का भेदी हो गया ना उनका। अब वो उनकी अच्छाई है कि उन्होंने लंका नहीं ढाई उनकी, लेकिन ये है कि मतलब जहाँ आसपास आप रहते हैं भनक पड़ जाती है कि आपके इर्द गिर्द हो क्या रहा है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैं तो समझता हूँ कि ये ऑब्वियसली देखने वाले भी हैरान हो जाएंगे कि शाहरुख खान गे या बाइसेक्सुअल, अजीब सी एक बात है। मैं डाइजेस्ट करना मुश्किल है। ऑब्वियसली हमारे भी टाइम में शाहरुख खान वो इतना मतलब एक हाइप थी, मतलब बहुत सारे लोग हमारे डाइजेस्ट नहीं कर सकेंगे और आई होप हमें बैशिंग ना आए, कमेंट सेक्शन में नेगेटिव कमेंट्स ना आए। मैं सिर्फ इतना चाहूंगी कि जो लोग भी हमारा पॉडकास्ट देखें वो जाके खुद पहले इन सारी चीजों को रीचेक कर लें और फिर आगे हमें बता सकते हैं कमेंट। क्योंकि मैं भी एक तरह से समझ लें कि फैन ही शाहरुख खान, सलमान खान लेजेंड्स हैं। ये एक्टिंग की फैन, एक्टिंग के ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे दौर में, मेरे और आपके टाइम में ऑब्वियसली जो हाइप थी इनकी, बड़े अच्छे एक्टर्स थे और उनके बारे में एकदम ऐसा सुनना कि यार ये तो है ही ऐसे, तो वो डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन हम क्योंकि रियलिटीज पे, डार्क सीक्रेट्स पे बात करते हैं, हिडन सीक्रेट्स पे बात करते हैं, तो हमने अपना पार्ट प्ले कर दिया है। आई गेस ऑडियंस भी जो है उस पे एग्री करेगी जो हमने बातें की होंगी। अगर कोई बात उनको लगेगा कि हम गलत कर रहे हैं तो उसे क्रॉस चेक कर सकती है और बाद में आके हमें बता सकती है। और अगर हमसे कुछ गलती हो गई है और हमने शाहरुख खान के बारे में कुछ गलत रिसर्च कर लिया तो आगे हमें क्लियर कर दो, ताकि हमारे फेवरेट स्टार के बारे में भी हमारा दिल साफ हो जाए। बिल्कुल ठीक हो गया लबीबा, अपने फैंस के लिए कुछ कहना चाहेंगी? यस, प्लीज कीप कमेंटिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू। बिल्कुल ठीक हो गया। हमारी रिस्पेक्टेड ऑडियंस, ऑब्वियसली लबीबा के फैंस तो ज़्यादा हैं, लेकिन चलें जो भी है। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा देखना चाहते हैं? किसकी डार्क स्टोरीज देखना चाहते हैं? बॉलीवुड में बहुत सारा कुछ है, बहुत सारे एक्टर्स हैं, किसके बारे में सुनना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम दोनों मिलके कमेंट्स को ज़रूर पढ़ते हैं। अगली एपिसोड जो आप कमेंट करेंगे उस पर आएगी।